देखिए, सरकारी स्कूल का समय मुख्यमंत्री ने कहा है 10 से 4, तो हम यही बात को जानने के लिए सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं कि क्या 10 से 4 विद्यालय चल रहा है या नहीं। तो अभी हम मौजूद हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरपा में, जो कठौतिया केवाल पंचायत में पड़ता है, ब्लॉक है फतेहपुर। तो मुझे लगा कि यहाँ विद्यालय जो है वो समय पे चलता है या फिर नहीं चलता, इसी को देखने के लिए हम आए थे। पता चला पूरा विद्यालय खुला है। प्रिंसिपल फ़िलहाल कहीं काम से गए हैं और प्रभार में ये एक शिक्षक हैं, और इस विद्यालय में बच्चे भी मौजूद हैं। समय लगभग जो है वो 3:30 बज चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं कि फतेहपुर प्रखंड के ऐसे कई स्कूल हैं जो लगभग समय से पहले बंद हो जाते हैं। तो इसी को देखने के लिए हम लोग विद्यालय में आए थे। हमारे साथ टीचर मौजूद हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दे देंगे आप। सुरेंद्र प्रसाद यादव। एक बात बताइए सर, बहुत सारा ऐसा स्कूल फतेहपुर क्षेत्र में चल रहा है जो लगभग 2 से 3 बजे बंद हो जाता है, आप अभी भी टिके हुए हैं। लगता है कि शिक्षा में सुधार आप लोग कर रहे हैं। हम अपने सिद्धांत पर अधिक हैं। क्या बात? हम अपने सिद्धांत पर, कौन क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। हम अपने सिद्धांत पर हैं, बच्चों को सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समय पर देना है। आप नियोजित शिक्षक हैं? जी, नियोजित शिक्षक हैं। देखिए, कई लोग तो कहते हैं कि नियोजित शिक्षक जो है वो शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसे अगर नियोजित शिक्षक सभी जगह हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव होगी। कुछ लोगों ने शिक्षा विभाग को बदनाम किया, तो ऐसे लोग ने सजोने का भी काम किया है। सर, किस क्लास से लेकर यहाँ तक जो है स्कूल है लास्ट? मेरे क्या 1 से लेकर 12 तक का है। क्या बात है, 12 तक है? 12 तक है। और बच्चे भी आते हैं? बच्चे भी आते हैं। अभी क्लास मेरा सब चल रहा है। अभी सारा क्लास में आप जा करके अपने घूम करके देख लीजिए, सारे टीचर मौजूद हैं, अपना क्लास ले रहे हैं। और इस बच्चे भी हमारे हैं। जहाँ पढ़ाई होगा वहाँ बच्चा जरूर आएगा, जहाँ पढ़ाई होगा ही नहीं तो वहाँ बच्चा क्या जाएगा। बिल्कुल। और शिक्षक भी हमारे के यहाँ आ गए हैं, मौजूद हो गए हैं। बीपीएससी से कितना टीचर आए? बीपीएससी से अभी ये 9 आए हैं, पहले 5, तो टोटल 14 हो गए हैं। 14 शिक्षक हैं। हाँ, देखिए, साफ सुथरा भी काफ़ी अच्छा है। विद्यालय में हरियाली को लेकर भी जो है वो पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आइए अब हम सीधे क्लास की ओर रुख करते हैं, जहाँ बीपीएससी के टीचर क्लास ले रहे हैं। सरकार ही नहीं बल्कि गार्जियन भी उम्मीद कर रहे थे कि अब बीपीएससी के टीचर जो विद्यालय में आए हैं वो निश्चित तौर पर बदलाव करेंगे। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर बीपीएससी के शिक्षक जो है वो किस तरह से क्लास ले रहे हैं और किस तरह से बदलाव करेंगे। बाकी विद्यालय में पेंटिंग की सुंदरता भी आप देख सकते हैं। मैं एक मिनट सर, चलिए इधर आ जाएंगे। सबसे पहले हम सर से परिचय जानेंगे। सर, क्या नाम हो आपका? गौतम कुमार हमारा नाम हुआ। बीपीएससी से हैं? जी, बीपीएससी से हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर? ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं हम। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। देखिए, बोर्ड को दिखा दीजिए। यहाँ पे जो है वो ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है। किस क्लास के बच्चे हैं सर? 7th क्लास के बच्चे हैं। 7th क्लास के? जी। क्या बहुत उम्मीद लगा रखी है सरकार आप लोगों से? गार्जियन भी उम्मीद लगा रखे हैं कि बीपीएससी के टीचर बदलाव करेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग जो भरोसा है उस पर खरे उतरेंगे? जी बिल्कुल, भरोसे पे खड़े उतरेंगे। और बच्चे में भी बहुत प्रतिभा है, बस इसे बस निखारने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बस इन्हें पुश करना है और ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसा हम लोग चाहते थे वैसे बच्चे हैं, बच्चे में कोई कमी नहीं है। हम लोग इनको बहुत अच्छे से ले जाएंगे और इनको जो मार्गदर्शन चाहिए वो बिल्कुल देंगे। देखिए, यहाँ पे छात्राएं भी मौजूद हैं और ये ड्रेस में हैं, और यहाँ पे लड़के भी हैं मौजूद हैं। लेकिन ये लोग ड्रेस में इसलिए नहीं क्योंकि सरकार इनको पैसा नहीं दिया है, लेकिन अगर गार्जियन चाहेंगे तो निश्चित तौर पर ड्रेस दे सकते हैं। डिसिप्लिन को फॉलो कीजिएगा तभी आप एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रुचि कुमारी है। किस क्लास में हैं आप? मैं 7th क्लास की छात्रा हूँ। अच्छा, प्रतिदिन स्कूल आते हैं? यस सर। अच्छा, बीपीएससी के टीचर आए हैं, नए नए शिक्षक आए हैं, पहले और अब में क्या अंतर आपको लग रहा है? बहुत अच्छा है, अच्छे पढ़ाते हैं, पहले से ज़्यादा बेहतर है। पहले भी ठीक ही था। अच्छा, यस सर। क्या नाम हो आपका? पम्मी कुमारी। अच्छा, किस क्लास में हैं आप? 7th क्लास में। किस तरह से पढ़ा रहे हैं शिक्षक? बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं? यस सर। अच्छा, प्रतिदिन क्लास आते हैं आप? यस सर। आते हैं? यस। क्या नाम हो आपका? पुष्पा कुमारी। किस क्लास में हैं आप? 7th क्लास में। अच्छा, प्रतिदिन स्कूल आते हैं? यस सर। कैसे पढ़ा रहे हैं जो नए वाले टीचर हैं? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से। यस सर। अच्छा सर, क्या क्या इससे पहले आपने क्या क्या बच्चों को पढ़ाया है? इससे पहले भूगोल में अक्षांश, देशांतर, भूगोल का स्ट्रक्चर, पृथ्वी का स्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीज़ें मैंने बताई है। कोई बच्चे जो प्रतिदिन आते हैं जो आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल करे तो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बच्चे तो डेली आते हैं। कौन ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिदिन आते हैं? और सभी बच्चे प्रतिदिन तो ऐसे। आप जो इससे पहले पढ़ाए हैं यहाँ, ये आप सवाल करिए, इससे आप खड़ा हो जाइए। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने से कितने डिग्री तक आती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 0 से 123 डिग्री से 166 डिग्री तक। 123 नहीं, 23.5 डिग्री। ठीक है। और क्या क्या पढ़ाया है सर? और इक्वेटर कौन सी रेखा है जो अर्थ को बिल्कुल आधे आधे भागों में काटती है? विषुवत रेखा। क्या बात है।
और 23.5 डिग्री जो रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ जो है वो किस रेखा से नाम किस? मकर रेखा। सही है। क्या बात है, ताली बजाइए। देखिए क्या बात है, बैठ जाइए। देखिए ये संबंध है एक गुरु और एक छात्रा का, जो जिस तरीके से ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को याद हो रहा है। थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है तो ये रिवीजन करवाते हैं और ऐसा ही सुधार होगा। जो आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड आप सवाल करिए, बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप आंसर बताइए। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कुछ और बच्चों से भी कुछ बातचीत हो जाए। आइए थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आइए। आप दरवाजे से झक जा रहे हैं, इनसे भी कुछ सवाल। इधर आ जाइए आप। तो कल हम लोग हाँ तो हम लोग यही अर्थ के बारे में पढ़े थे, तो अर्थ का स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे हम लोग। और आज तो बिल्कुल टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बारे में जान रहे हैं। तो हमारा जो मैप है, हमारा जो भारत है वो किस रेखा के अंतर्गत आता है? विषुवत रेखा के अंतर्गत। विषुवत रेखा, कर्क रेखा। बिल्कुल। किसके बोलिए, किसके? कर्क रेखा के अंतर्गत। घबराना नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो क्लियर करना। सर भूल रहे हैं, सर तुरंत आंसर बताएंगे, है ना? कर्क रेखा के अंतर्गत। वाह। और तो कुछ? कर्क रेखा जो है हमारे बिहार से पास होके जाती है कि नहीं जाती है? झारखंड से पास होती है, झारखंड के बगल में है बिहार। हाँ बिल्कुल। तो झारखंड से पास होके जाती है, बिहार से पास होके नहीं जाती है, लेकिन उसका प्रभाव हम लोग बिहार में देखते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग ये देखे थे। क्या बात है, बैठ जाइए। चलिए और कोई बच्चे हैं सर? देखिए तो ये है पढ़ाने का तरीका। जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड सवाल करिए, बच्चे जवाब देंगे। खड़ा हो जाइए आप। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम निशा कुमारी है। हम 7th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, तो डेली पढ़ाई करने के लिए स्कूल आते हैं ना? हाँ आते हैं। अच्छा, सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आता है या नहीं? आता है। आता है। अच्छा, अभी सर क्या पढ़ा रहे हैं? अभी सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। अच्छा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, तो याद होता है आपको ये सब? हाँ, याद होता है। कुछ याद है क्या? कुछ बताएंगे? बीच से गुजरता है विषुवत रेखा और कर्क रेखा में 66 डिग्री होता है। चलिए कोई बात नहीं। 23.5 डिग्री होता है। और मकर रेखा में नीचे 23.5 डिग्री होता है। ठीक है, बैठ जाइए। घबराना नहीं है, इसको रिवीजन करना है। बेटियों को तो सर बहुत तेज़ बना रहे हैं। हाँ। और बच्चे भी हमारे सामने हैं। बहुत बहुत अच्छे हैं बच्चे, में कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चियाँ तो बिल्कुल अच्छी हैं ही हैं, बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे हैं। मुझे तो लगता है कि आजकल डिसिप्लिन की अगर बात की जाए तो जितना छात्राएं फॉलो करती हैं उतना मुझे नहीं लगता कि लड़के फॉलो करते हैं। हाँ, लड़के थोड़े होते हैं, लेकिन लड़कियां जितना डिसिप्लिन फॉलो करते, जितना मैनर में रहती हैं, उतना थोड़े से लड़के नहीं रहते हैं। बिल्कुल। बट फिर भी जो है वो तो स्कूल कोई बड़ा छोटा नहीं होता है या फिर टीचर कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। वो अपने अंदर की बात होती है कि अगर बच्चा चाहेगा तो वो किसी भी जगह पे रहेगा और वो उस समाज को अच्छा कर सकता है और अच्छा पढ़ सकता है। तो ये बच्चे की क्वालिटी होती है जो उसको किसी भी अच्छे एम तक पहुंचा सकती है। बिल्कुल। क्या नाम हो आपका? रोहित कुमार मेरा नाम है। क्लास 7 के हम छात्र हैं। सर जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है? यस सर। आता है। तो क्या क्या सर पढ़ाए हैं अब तक? ये अभी तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, उसमें अर्थ के बारे में पूरा डेफिनेशन बता रहे हैं हम लोग को। अच्छा, आप बताइए ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल। शाबाश, बैठ जाइए। क्या नाम हो आपका? सूरज कुमार। कैसे पढ़ा रहे हैं नए वाले सर? बहुत अच्छे पढ़ा रहे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? भूगोल। कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होता है तो सर से पूछते हैं? यस सर। अच्छा, होमवर्क मिलता है? यस सर। मिलता है ना? अच्छा सर, यहाँ के जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके गार्जियन से आप क्या कहना चाहेंगे? गार्जियन से कहना यही चाहेंगे कि अब जो है कि घर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चों को भेजिए। और ख़ास करके मेरा ये मानना है कि बच्चे तो आए लेकिन अपने जो सहपाठी है यानी जितने फ्रेंड्स हैं उनको लेकर आए, क्योंकि अकेले पढ़ने में उतना मन नहीं लगेगा। अगर फ्रेंड के साथ आएंगे तो उनको भी मन लगेगा, और एक अगर आएंगे तो उसके साथ मान लीजिए कि 2 फ्रेंड भी आता है तो 1 से 3 हो जाएगा, और 3 करके ग्रुप बनाएंगे तो पूरा मेरा क्लास भर जाएगा। और इस तरह बच्चे की जो है ना मल्टीप्लाई होगा, बच्चे मल्टीप्लाई होंगे फ्रेंड के थ्रू। और पेरेंट्स से तो फिर बात ही करना, हम लोग सोचे हैं कि काउंसलिंग में जाएंगे और हर एक पेरेंट्स को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि जो है आने वाला भविष्य हमारा है, जो कि अगर पढ़ाई नहीं रहेगी तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हमारा एक भी बच्चा जो है बहुत अच्छे पोस्ट पे जाता है तो मैं अपने आप को एक सफल मानूंगा कि हाँ मेरा आना यहाँ सफल हुआ। सर अभी आपने जो बोर्ड पे उतारा इसको किस तरह से आप पढ़ाएंगे, एक बार थोड़ा बताइए बच्चों को, किस तरह से समझाएंगे?
तो यहाँ पे हम लोग समझाने के लिए है कि सबसे पहले ये अर्थ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अर्थ का शेप अगर देखेंगे तो अर्थ का शेप जो है कि पूछा जाता है कि अर्थ का शेप कैसा है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि सर्कल है, ठीक है ना, बट ये सर्कल बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। फिर बोलते हैं कि नहीं ये इलिप्टिकल है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो इलिप्टिकल भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। चूँकि ये अर्थ का शेप जो है सर्कल है, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल बीच से चपटा है, ठीक है ना। इसीलिए इसका जो शेप है बीच में ये बल्ज शेप है, बल्ज यानी कि उभरा हुआ है, और इस शेप को जियोइड के नाम से जानते हैं। इसका कोई शेप नहीं होता है, ना आप अर्थ बोल सकते हैं, यानी कि ना आप स्फेयर बोल सकते हैं, ना गोलाकार बोल सकते हैं, ना अंडाकार बोल सकते हैं, ना ही आप संतरानुमा आकार बोल सकते हैं। आपका इसका एक स्पेसिफिक शेप है और इसका नाम है जियोइड। जियोइड का अर्थ ही होता है कि पृथ्वी का आकार, ठीक है। तो पृथ्वी को समझना कि ये सर्कल है या फिर अंडाकार है या फिर वृत्ताकार है, ये बिल्कुल भूल है। अर्थ का शेप बिल्कुल जियोइड होता है और इसका मतलब होता है पृथ्वी एक शेप, ठीक है। इधर क्या बताया गया है? ठीक है, यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पृथ्वी को सबसे पहले क्या है कि बिल्कुल ऐसे सर्कल रहेगा, तो पृथ्वी के किसी एक कोने पे खड़े रहेंगे तो इसको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अर्थ बहुत बड़ा है और इस पर घूमना, किसी पर्सन को ढूंढना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि टाइम भी लगेगा और फिर घूमना भी व्यर्थ है। इसीलिए अर्थ को बिल्कुल ऐसे हम लोग हाफ एंड हाफ किए हैं ताकि उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लाइक मैंने इससे सबसे पहले यहाँ पे आधा यहाँ पे काटा गया है, जो कि 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं और हिंदी में विषुवत रेखा बोलते हैं। तो ये आधा आधा है जो कि कट गया। अब आधा जो है इसको, यानी कि ये आधा हो गया, ठीक है, और आधा इधर हो गया। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो भाग हुआ इसको नॉर्थ बोलते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल, और नीचे यानी कि नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी, बिल्कुल ठीक है, और नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, यानी कि दक्षिणी हो गया, ठीक है ना। यानी कि उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे आधा आधा काट दिया गया। तो आधे वाले को अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमने डॉट दिया था। अब बताइए कि ये जो भाग है ये किस ध्रुव में आ गया। ऑब्वियस है कि साउथ पोल में आ गया है, तो हमें इधर भटकना नहीं पड़ेगा, हमारी आधी रास्ता इजी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई करना चालू कर गए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अभी भी ढूंढना, किसी पर्सन को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हमने क्या किया कि कुछ और लाइंस जो है ड्रॉ किए, जो कि हमारा सेकेंड लाइन था 23.5 डिग्री पे, जो हमारा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात की जाए तो हम लोग बच्चे को हिंदी में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम लोग हिंदी में तो बताएंगे ही, लेकिन हम यहाँ डुअल मीडियम करना चाहेंगे कि बच्चे को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को ही बताना, क्योंकि बच्चे, हमें मालूम है कि बच्चे को इंग्लिश नहीं मालूम है या फिर बहुत कम मालूम है, लेकिन हम बताएंगे तो इससे बच्चे क्या होंगे कि थोड़ा तो अवेयर होंगे, उनको मालूम रहेगा कि इसका जो है इंग्लिश मीडियम ये होता है, तो उसको कैच करेंगे आगे चल के। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे कि नहीं इसका इंग्लिश तो ये होता है, हमें तो हिंदी पता था। इसलिए मुझे अब क्या करना है कि इन्हें हिंदी तो बताना ही है, लेकिन उसको इंग्लिश भी बताना है, क्योंकि उस भले ही ना आए लेकिन उससे एक एक्नॉलेजमेंट तो रहे, एक दिमाग में तो रहेगा कि हाँ इसका इंग्लिश ये होता है, और आगे चल के बात हो तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, इन्हें कोई प्रॉब्लम क्या ना हो। बात, बिल्कुल ताली बजाइए, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। फिर मुलाकात करेंगे आपसे। देखिए ये खूबसूरत तरीका है पढ़ाने का, डुअल लैंग्वेज में पढ़ाकर जो है वो बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षित बनाया जा रहा है, ताकि अगर उन्हें भविष्य में अगर कोई इंग्लिश में पूछ दे कि क्या होता है इक्वेटर, कोई हिंदी में पूछ दे तो बेधड़क वो जवाब दे सके। वैसे ज़्यादातर ये देखा जाता है कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों का इंग्लिश जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, तो ऐसे शिक्षक जो कहीं ना कहीं 2 भाषा में बच्चों को समझाएंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो निश्चित तौर पर वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक और क्लास चल रहा है जहाँ BPSC के टीचर हैं और निश्चित तौर पर जो है वो ये बदलाव करने की मूड में है, और यहाँ पे आप देख लीजिए। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए आप लोग। क्या नाम है सर आपका? विशाल। BPSC से हैं सर? हाँ सर। किस क्लास के बच्चे हैं ये तो 9th क्लास के हैं। 9th क्लास के? वाह, 9th क्लास के बच्चे 4 बजे तक क्लास कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में देखा जाता है कि ये तो कोचिंग के भरोसे पढ़ते हैं, स्कूल में टाइम ही नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ 9th, 10th, 11th के बच्चे जो है निश्चित तौर पर समय दे रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर बच्चों को? सर तो अभी तो हम जनरल नॉलेज पढ़ा रहे थे। अच्छा, जनरल नॉलेज क्या पढ़ा रहा है? वही सब हिंदी में यहाँ लिखवा रहे थे। मिशन दक्ष के लिए जो बात चली है ना, तो हिंदी का इनका देख रहे थे कितना सही कितना गलत, फिर इंग्लिश में देख रहे थे, फिर जनरल नॉलेज में वही कि मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, मैथ का, मतलब सारे चीज़ों का जनरल क्वेश्चन वो सब।
डेली ये सब बच्चे आते हैं या फिर गैप भी करते हैं? डेली आते हैं। डेली आते हैं। अच्छा, देखा जाता है कि विद्यालय में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो काफ़ी तेज़ होते हैं, एक जो थोड़ा मंदबुद्धि होते हैं, कम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं पढ़ने में। तो कैसे उनको फेस करते हैं जो ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्लास में गपशप करते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं आप? सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक बार देख लेते हैं कि उन लोग के पहले बेसिक क्या है। बिल्कुल। जो तेज़ हैं वो तो तेज़ हैं रहेंगे ही, ठीक है। जो अगर मान लीजिए कमज़ोर है तो उनको क्या करते हैं, उनके लिए क्या करते हैं ना, हम लोग बेसिक से उठाते हैं उस चीज़ों को, ठीक है ना। और बार बार मूल्यांकन करते हैं कि मान लीजिए कोई टॉपिक हमने पढ़ाया, ठीक है ना, उस टॉपिक को बाद में फिर से उनसे क्वेश्चन करवाते हैं, क्या है, कहाँ से आया, मतलब आपने ये जानकारी ली है कि मतलब आपको समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, उसके बाद उनसे फिर से क्वेश्चन किया जाता है, सवाल किया जाता है, फिर ऐसे कर कर अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है तो उसको अलग से टाइम दिया जाता है। अच्छा, जो आपने पढ़ाया बच्चों को, उससे रिलेटेड अगर आप अभी क्वेश्चन करें तो क्या बच्चे जवाब दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल दे पाएंगे। देंगे। हाँ, आप कॉपी में लिखा हुआ है खुद पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं हम आप ही को कहेंगे पूछने के लिए, लेकिन पहले हम बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। किस क्लास में हैं आप? खड़ा हो जाइए। सर मैं 9th क्लास में हूँ। अपना परिचय आप दे देंगे। मेरा नाम हिमांशु कुमारी है और मैं गुरपा में रहती हूँ और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ राजकीय मध्य विद्यालय गुरपा। आप पूरा परिचय जो अभी आपने हिंदी में दिया है, क्या आप इंग्लिश में दे सकती हैं उसको? यस सर। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। माय नेम इज़ हिमांशु कुमारी, आई लिव एट गुरपा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ राजकीय मध्य विद्यालय गुरपा। इन विच क्लास डू यू रीड? आई रीड इन क्लास 9th। ये सर डेली आते हैं स्कूल में? यस सर, डेली आते हैं। डेली आते हैं। अच्छा, ये बताइए कोचिंग भी करती हैं आप? नहीं सर। कोचिंग नहीं करते हैं। अच्छा, सर प्रतिदिन क्लास अच्छे तरीके से लेते हैं? यस सर। एक सवाल है कि बीपीएससी के टीचर आए हैं नए नए, इससे पहले भी और नियोजित शिक्षक थे, तो क्या डिफरेंट लग रहा है दोनों में, कौन बेहतर थे? सर हमको तो कोई डिफरेंट नहीं लग रहा है। दोनों बढ़िया हैं? जी हाँ सर, दोनों बढ़िया हैं। अच्छा, अभी सर क्या पढ़ा रहे थे? अभी सर जनरल नॉलेज के बारे में बता रहे थे। अच्छा, इससे पहले सर आपने जो पढ़ाया है, सवाल किया जाए इससे कुछ। जर्मनी के तानाशाह कौन है? हिटलर, एडोल्फ हिटलर पूरा नाम। सही है सर। तो सर और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही है। और जनरल नॉलेज के अलावा भी और कुछ? और पाइथागोरस प्रमेय के जनक कौन है? न्यूक्लिक। बोलने में गलती कर रही है। और बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? प्रथम शिक्षा मंत्री सर थोड़ा याद नहीं आ रहा, अभी जस्ट पढ़ा है सर। आचार्य देवनाथ वर्मा। सर अभी पढ़ा इसलिए थोड़ा कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर ने पूछा आप जवाब नहीं दिया तो ये गलत हो गया, ये ऐसा नहीं है। सबको याद नहीं रहता है सब चीज़, घबराना नहीं है। याद रखिएगा, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा। कौन थे? आचार्य बद्रीनाथ? आचार्य बद्रीनाथ वर्मा। वर्मा, क्या बात है। और कोई क्वेश्चन और बताइए आप, भारत के ऐसे कौन से पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जो 13 दिन के लिए उनकी पहली बार सरकार बनी थी? 13 दिन के लिए उनकी सरकार बनी थी? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बात है, बजाइए ताली। क्या बात है। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रही हूँ, अरे कोई बात थोड़ा नहीं। सा हेजिटेशन होता है। हाँ, एक बात, नाम क्या हुआ आपका? हिमांशी कुमारी। हिमांशी, मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि आप जब पढ़ लिख के IAS IPS बनेगी ना, तो बड़ा बड़ा कैमरा के सामने आपका इंटरव्यू होगा, इसलिए अभी से आप सीख लीजिए कैमरा को फेस करना, घबराना नहीं है। क्या बनना है फ्यूचर में? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या बात है, ताली बजाइए भाई। आप लोग ये देखिए, सरकारी स्कूल की बच्ची हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, नक्सली इलाके से आती हैं। एक सवाल है, आप अगर नहीं भी जवाब दे पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नक्सली का नाम आपने सुना है कभी? नेस्लेट हम लोग आमतौर पे उसको बोलते हैं। बिल्कुल। आतंकवादी। बिल्कुल। ये आपके इलाके में पहले बहुत होते थे, शायद आपको नहीं पता होगा। तो जब IAS बनेंगे तो अभी जो नक्सली हैं उनको कैसे आप जो है वो सही रास्ते पर लाने के लिए प्रेरित करेंगे? पहले तो हम उनको नौकरी देने का ऑप्शन देंगे। क्या बात है। क्योंकि नौकरी देने से जो है उनकी मतलब संख्या में तादाद कमी होगी। बिल्कुल, और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी उनकी। यस सर। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए भी प्रेरित करेंगे, है ना? और गवर्नमेंट स्कूल तो पूरी तरह से सहयोग कर रही है उनके बच्चों के लिए, मतलब गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से उनकी संख्या में कमी की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बताएंगे आप कि आपके गांव में और क्या कुछ कमी लगता है? आप पढ़ रही हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के नाते आप क्या देखते हैं गांव में क्या कमी है?
सर मुझे तो फ़िलहाल अभी कोई कमी नहीं दिखती है, बस यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ बच्चे बहुत कम आते हैं क्योंकि अभी उन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि यहाँ पे टीचर जो है उपलब्ध हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब अच्छे अच्छे शिक्षक आ गए हैं। अच्छा, वो आप जो आपके साथी हैं जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि उन्हें रोज़ स्कूल आना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। थैंक यू सो मच, बैठ जाइए। थैंक यू सर। बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? दिव्या कुमारी। इधर आ जाइए थोड़ा आप। सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है आपको? हाँ आ रहे हैं। अच्छा, कहीं कोई दिक्कत? नहीं। अगर दिक्कत होता है तो सर से पूछते हैं ना कि सर ये कैसे होगा? पूछते हैं। पूछते हैं। अच्छा, जो सर पहले पढ़ाए हैं कुछ याद है आपको? हाँ याद है। क्या क्या पढ़ाए हैं सर, बताइए। जर्मनी के तानाशाह कौन है, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, संज्ञा कितने होते हैं, पाइथागोरस के जनक कौन है। तो ये सब सर पढ़ाए हैं? हाँ ये सब पढ़ा। सब रिवीजन करते हैं ना बाद में? हाँ रिवीजन करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। और भी बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। एक चीज़ तो देखा जा रहा है कि लड़कियों का जनसंख्या ज़्यादा है, लड़के कहीं ना कहीं पढ़ाई में पीछे छूट जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशबू कुमारी है। अच्छा, क्या पढ़ रही हैं अभी आप? जनरल नॉलेज। अच्छा सर, डेली स्कूल में आते हैं, पढ़ाते हैं, आपको सब याद होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है। हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत होता है तो फिर से पूछते हैं। है ना? यस सर। अच्छा, क्या क्या सर पढ़ाएं अभी तक आपको? अभी तक कुछ कठिन शब्द लिखाए थे हिंदी में, इंग्लिश में, और जनरल नॉलेज बताएं। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए आप। कुछ लड़कों लोग को याद है सर जो पढ़ाया है आपके? सब भूल गए हैं? एक आइए एक बार चेक कर लिया जाए, हम आखिर देखते हैं तेज कौन है, लड़के या लड़कियां। फिर देखिए 3 बच्चे ही मौजूद हैं, आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? सन्नी देवल कुमार। क्या नाम है? सन्नी देवल कुमार। सन्नी देवल कुमार नाम है इसका? वाह क्या बात है, नाम काफ़ी अच्छा है। वैसे सन्नी देवल का 2.5 किलो का हाथ था जैसे सर का है, तुम्हारा तो नहीं है। नहीं सर, हम उतना हीरो थोड़ी है। किस क्लास में हो? 9th क्लास। अच्छा सर क्या पढ़ा रहे हैं डेली? अभी आज ये हमको मतलब कि हम आए तो आज हम इसको देखें, सर आए थे आज मतलब क्लास करने के लिए। अच्छा, तो वही आज पढ़ाएं जीके। आप डेली आते हैं स्कूल? यस सर। अच्छा, 7 क्लास में है? 9th क्लास में। 9th क्लास में, सॉरी 9th क्लास में है। यस। अच्छा, घर आप जाते हैं तो घर में पढ़ाई लिखाई करते हैं? यस सर। पढ़ाई करते हैं, Yes, कोचिंग भी जाते हैं? नहीं सर, कोचिंग में नहीं जाते हैं, जाएंगे मतलब 10th का भी करेंगे ना तो उसमें जाएंगे। अच्छा, डेली आप स्कूल आते हैं तो इससे पहले और टीचर जो क्लास लेते होंगे वो क्या पढ़ाते हैं आपको? ये मतलब साइंस, मैथ और फिर हिंदी, वही सब। अच्छा, आप साइंस का स्पेलिंग बताइए हमको। SCIENCE। साइंस मतलब? विज्ञान। विज्ञान का परिभाषा क्या है? विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव आते हैं। बताइए सर, इसको विज्ञान किसे कहते हैं बच्चों को थोड़ा? विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी चीज़ की खोजबीन करते हैं। जैसे आप ले सकते हैं बीमारी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, जीव जंतु के बारे में, मतलब सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिया जाता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। समझ गए? यस सर। क्या नाम हुआ आपका? दीपांशु। किस क्लास में है? 9th क्लास। क्या सर कुछ बच्चों से सवाल किया जाए? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बताइए। प्रथम शिक्षा मंत्री सर? नहीं याद है तो बोलिए कि याद नहीं है, कोई बात नहीं है। नहीं सर, आधा भुला गया, कोई बात नहीं। अच्छा, अब भारत के भी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति सर द्रौपदी मुर्मू। बहुत अच्छा। भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी? श्री नरेंद्र यादव। हाँ? श्री नरेंद्र प्रधानमंत्री सर। हाँ। नरेंद्र मोदी। पूरा बढ़िया से, आप घबराइए नहीं, ठीक है? आप घबरा रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए, क्या पढ़ाई में मन लगता है? यस सर। किस क्लास में है? 9th क्लास। सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी जीके में पढ़ रहे हैं। अच्छा, सरकार तो रोज़ बदलती है लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं आपसे, पता है कि बिहार के भी शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री हाल निकला है। ये लोग भी कन्फ्यूजन, इतने शिक्षा मंत्री बनते हैं 5 साल में। विजय कुमार चौधरी, बिल्कुल बिल्कुल, इतने शिक्षा मंत्री बन जाते हैं कि सभी लोग भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री वही रहते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बच्चे हैं 9th क्लास में, पढ़ाई कर रहे हैं और IAS का सपना जो है वो पूरा करना है पढ़ के, है ना? अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। माँ बाप काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं, प्रतिदिन क्लास आना है, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक आप, हाँ बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, बढ़िया करिए, नाम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए काफ़ी एक्स्ट्रा मल्टी टैलेंटेड कुछ शिक्षक थे। अब इधर आ जाइए। विद्यालय में शौचालय की स्थिति पर हर बार चर्चा होती है कि शौचालय सही नहीं है। यहाँ का शौचालय आप देख लीजिए थोड़ा एक बार। ये भी एक सरकारी विद्यालय है
बालक के लिए अलग शौचालय हैं और बालिका के लिए अलग शौचालय हैं। इधर भी देखिए जो है वो बनाया गया है, तो काफ़ी बेहतर है और काफ़ी सुंदर भी है। ये देख लीजिए, ये सरकारी स्कूल है। भाई सवाल यहाँ पर यह है कि जब ये स्कूलों में इतनी बेहतर, अब साफ़ सफाई की कैसी व्यवस्था थोड़ा देख लिया जाए। इधर दिखाई थोड़ा, ये देखिए इस तस्वीर को आप देख लीजिए कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो शौचालय को बनाया गया है। अब लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में शौचालय सही नहीं रहता है, गंदा रहता है, ये है वो है, तो यहाँ का भी स्थिति एक बार थोड़ा देख लीजिए कि क्या है। ये भी सरकारी विद्यालय है, तो ये सरकारी विद्यालय जब इतना कम में मेंटेनेंस हो सकता है तो बाकी सरकारी विद्यालय क्यों नहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस विद्यालय को इतना सुंदर बना कर रखा है। और बाकी शिक्षक कहाँ कमी, मतलब उनको जो दिक्कत बुझाता है, कहाँ कमी रह जाती है जो इतना सुंदर नहीं कर पाते हैं? देखिए सर, कहीं ना कहीं कुछ शिक्षक में खोट है, बिल्कुल, उसमें दो मत नहीं है। उसको जो सरकार जो कंपोजिट ग्रांट की जो राशि दी जाती है वो सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं और अपने पेट भरने के कोशिश में रहते हैं। बट हमारे विद्यालय में जो सरकारी राशि दी जाती है उसको सही उपयोग करते हैं और ज़मीन पर पूरा लाते हैं, धरातल पर लाते हैं। और जो पैसा अगर बचता है फिर और कोई सामान खरीदने के हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो हरियाली का भी अच्छा ध्यान रखा गया है, चूँकि हम लोग पर्यावरण के दृष्टिकोण से हरी भरी बना के रखते हैं। और कहा गया है पर्यावरण बना के रखना, परिजोर आवरण। क्या बात है, क्या तो पर्यावरण को जब तक बना के हम रखेंगे नहीं तो शुद्ध हवा कहाँ से हमें मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए पर्यावरण को बनाते हैं और इस पर्यावरण और पेड़ पौधे से संबंधित हम अपने बच्चों को भी जानकारी देते हैं और कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, सारी जानकारी हमारे बच्चों को बीच में है। और पर्यावरण से लगाव रखते हैं ताकि वो फ्यूचर में भी पर्यावरण पर वो जोड़ दे, ताकि हमारा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले। जिस तरह से वनों की कटाई हो रही है तो उसकी भरपाई के लिए जगह जगह पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो ये मध्य विद्यालय गुरपा है जहाँ काफ़ी सुंदर तरीके से सभी कहें तो शौचालय हो या फिर यहाँ पर हरियाली की बात करें तो निश्चित तौर पे जो विद्यालय का मानक होता है उसे पूरा किया गया है। और बच्चे भी काफ़ी टैलेंटेड हैं, शिक्षक भी काफ़ी टैलेंटेड है। और अभी देखिए 4 बज रहा है और अभी तक क्लास चल रहा है, तो कैसे कोई कह सकता है कि ऐसे सभी विद्यालय हैं जो 2 बजे 3 बजे बंद? सभी विद्यालय वैसे नहीं हैं, सभी शिक्षक वैसे नहीं हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध बुलंदबाज और मैं हूं समर राठौर।